Dear students, welcome to साथ लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम। कामयाबी हमारे साथ। डियर स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे साथ एमडी कैट केमिस्ट्री टेस्ट नंबर 4। टॉपिक है केमिकल बॉन्डिंग। क्वेश्चन नंबर 1 है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड कार्बन एटम्स हैज sp2 हाइब्रिडाइजेशन ओनली। डियर स्टूडेंट्स, इन कंपाउंड में से सिर्फ उस कंपाउंड में sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम होंगे जिसमें तमाम कार्बन एटम डबल बॉन्ड बनाने में इन्वॉल्व, और वो कंपाउंड है 1,3 ब्यूटा डाईईन। क्योंकि 1,3 ब्यूटा डाईईन में कार्बन नंबर 1 और 2 के दरमियान डबल बॉन्ड होता है, कार्बन नंबर 3 और कार्बन नंबर 4 के दरमियान में डबल बॉन्ड होता है। इसलिए इस कंपाउंड में तमाम कार्बन एटम sp2 हाइब्रिडाइज्ड होंगे। आंसर है बी। क्वेश्चन नंबर 2, द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट आइस इज। स्ट्रक्चर ऑफ आइस इज ऑक्टाहेड्रल, हेक्सागोनल होती है। आइस हैज 9% लेस डेंसिटी देन वाटर, ये बात ठीक है। आइस इज नॉट इंसुलेटर, रॉन्ग। आइस इंसुलेटर होती है। आइस इज अमॉर्फस सॉलिड, रॉन्ग। आइस इज क्रिस्टलाइन सॉलिड। तो आंसर इज बी। क्वेश्चन 3, मॉलिक्यूल दैट हैज मैक्सिमम नंबर ऑफ लोन पेयर्स। क्लोरीन मॉलिक्यूल, क्लोरीन के एक एटम में होते हैं 3 लोन पेयर, तो क्लोरीन मॉलिक्यूल में होंगे 6 लोन पेयर। कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल, ऑक्सीजन के एक एटम पर 2 लोन पेयर होते हैं, तो इसमें टोटल हो जाएंगे 4। ऑक्सीजन मॉलिक्यूल, ऑक्सीजन के एटम पे 2 लोन पेयर होते हैं, तो टोटल हो जाएंगे 4। हाइड्रोजन क्लोराइड मॉलिक्यूल, क्लोरीन के एटम पर 3 लोन पेयर होते हैं, तो टोटल 3 हो जाएंगे। इसका मतलब है क्लोरीन मॉलिक्यूल में सबसे ज्यादा लोन पेयर है। आंसर इज ए। क्वेश्चन 4, मिनिमम इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शंस आर प्रेजेंट इन कंपाउंड। ये स्टूडेंट्स, जिस कंपाउंड में लोन पेयर नहीं होगा उसमें रिपल्शंस मिनिमम होंगी, क्योंकि वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी में आपने ये पढ़ा है कि लोन पेयर एक्सर्ट्स ग्रेटर रिपल्शन। तो क्योंकि वाटर में ऑक्सीजन के पास लोन पेयर है, H2S में सल्फर के पास लोन पेयर है, कार्बन ऑप्शन 3 में नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है, ऑप्शन डी में कार्बन के पास कोई लोन पेयर नहीं है, CH4, इसमें सारे के सारे बॉन्ड पेयर हैं, तो बॉन्ड पेयर में रिपल्शन कम होती है। आंसर इज डी। क्वेश्चन 5, sp3 हाइब्रिडाइजेशन मे नॉट बी एसोसिएटेड विद फॉलोइंग ज्योमेट्री और शेप। sp3 हाइब्रिडाइजेशन जब होगी तो अगर उसमें चारों बॉन्ड पेयर होंगे तो टेट्राहेड्रल होगी, अगर उसमें एक लोन पेयर होगा तो ट्राइगोनल पिरामिड हो जाएगी, अगर 2 लोन पेयर होंगे तो ट्राइगोनल प्लेनर हो जाएगी, और जैसे वाटर के केस में 2 लोन पेयर होंगे तो एंगुलर हो जाएगी, ट्राइगोनल प्लेनर नहीं होगी। sp3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स प्लेनर नहीं होते। प्लेनर ज्योमेट्री के साथ हाइब्रिडाइजेशन होती है sp2, जिसमें 120 का एंगल बनता है। सो आंसर इज सी। क्वेश्चन 6, मोस्ट पोलर बॉन्ड अमंग फॉलोइंग इज। डियर स्टूडेंट्स, जिन दो एटम्स में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस ज्यादा होगा वो ज्यादा पोलर होगा। कार्बन और हाइड्रोजन में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस कम है, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन में भी कम है, सल्फर और हाइड्रोजन में भी कम है। ऑक्सीजन और हाइड्रोजन में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस ज्यादा है, क्योंकि नाइट्रोजन के बाद ऑक्सीजन जो है ये 6A ग्रुप में आती है, तो इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नाइट्रोजन से ज्यादा है। तो और हाइड्रोजन तो सब में सेम ही है, तो हाइड्रोजन की 2.1 इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है। तो इनमें सबसे ज्यादा पोलर बॉन्ड OH का होगा। आंसर इज डी। क्वेश्चन 7, विच वन ऑफ फॉलोइंग मॉलिक्यूल कंटेन्स ओनली आयोनिक एंड कोवेलेंट बॉन्ड। NaOH में कोवेलेंट बॉन्ड होता है ऑक्सीजन हाइड्रोजन के दरमियान, और आयोनिक बॉन्ड होता है सोडियम और OH के दरमियान। आंसर इज सी। क्वेश्चन 8, which of the following triatomic molecules has zero dipole moment? Dear students, जिन
मालिक्यूल्स में लोन पेयर नहीं होगा, या जिन मालिक्यूल्स में आप कह लें कि जिनमें लीनियर ज्योमेट्री होगी उनका डाइपोल मोमेंट 0 होगा। तो टिन क्लोराइड की तो ट्राइएंगुलर है, H2S भी ट्राइएंगुलर है, वाटर बेंट है, CH2 लीनियर ज्योमेट्री होती है, तो इसलिए कार्बन डाइसल्फाइड का डाइपोल मोमेंट 0 होगा। आंसर इज बी। Question 9. Select correct statement. When a covalent bond is formed, transfer of electron takes place. Wrong. Pure H2O does not contain any ion. Wrong. Pure H2O में ions होते हैं. A bond is formed when attracting forces overcome repulsive forces. ठीक है. HF is less polar than HBr. Wrong. हाइड्रोजन और फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मैक्सिमम है 4, हाइड्रोजन की 2.1, जबकि ब्रोमीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी फ्लोरीन से कम होती है। तो HF बॉन्ड इज मोर पोलर देन HBr। तो ये रॉन्ग स्टेटमेंट होगी। तो इनमें से करेक्ट स्टेटमेंट कौन सी हुई? सी, ए बॉन्ड इज फॉर्म्ड व्हेन अट्रैक्टिव फोर्सेस ओवरकम रिपल्सिव फोर्सेस। क्वेश्चन 10. मल्टीपल बॉन्ड्स बिटवीन एटम्स इंक्रीज बॉन्ड एनर्जी एंड बॉन्ड लेंथ। बॉन्ड लेंथ तो कम होती है। डिक्रीज बॉन्ड एनर्जी एंड बॉन्ड लेंथ, रॉन्ग हो गया। इंक्रीज बॉन्ड एनर्जी एंड डिक्रीज बॉन्ड लेंथ, ये ऑप्शन ठीक है। आंसर इज सी। क्वेश्चन 11. CO2 has geometry similar to C2H2 ethene. Answer is D. Question 12. Bonding in ammonium ion is 75% covalent. अमोनियम आयन में 25% आयोनिक बॉन्ड होता है और 75% कोवलेंट कैरेक्टर होता है। तो आंसर इज डी। क्वेश्चन 13. कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड इज ऑलवेज यूनिडायरेक्शनल। कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड यूनिडायरेक्शनल होता है क्योंकि डोनर से रिसेप्टर की तरफ इसकी डायरेक्शन होती है, और जो कोवलेंट बॉन्ड है वो बाई डायरेक्शनल होता है, और आयोनिक बॉन्ड मल्टी डायरेक्शनल होता है। तो आंसर इज ए। क्वेश्चन 14. मैक्सिमम आयोनिक कैरेक्टर इज इन। पीरियोडिक टेबल में सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी फ्लोरीन की है और सबसे कम सीजियम की है, तो मैक्सिमम आयोनिक कैरेक्टर सीजियम फ्लोराइड का है। आंसर इज सी। क्वेश्चन 15. विच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्ट्रॉन्गेस्ट कोवलेंट बॉन्ड? स्ट्रॉन्गेस्ट कोवलेंट बॉन्ड वो होगा जिसकी बॉन्ड एनर्जी ज्यादा होगी और मैक्सिमम पोलैरिटी होगी। आंसर इज ए, क्योंकि HF में हाइड्रोजन और फ्लोरीन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस सबसे ज्यादा है और इसकी बॉन्ड लेंथ भी सबसे कम है, तो इसलिए स्ट्रॉन्गेस्ट कोवलेंट बॉन्ड जो है वो HF का होगा। आंसर इज ए। क्वेश्चन 16. इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड सेंट्रल एलिमेंट इज इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट? डियर स्टूडेंट्स, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट मॉलिक्यूल उसको कहते हैं जिसमें बॉन्ड फॉर्मेशन के बावजूद सेंट्रल एटम में ऑक्टेट कंप्लीट ना हो। तो AlCl3 में एल्यूमिनियम के वैलेंस शेल में 3 इलेक्ट्रॉन है। 3 क्लोराइड से बॉन्ड बनाने के बाद उसने 3 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर लिए हर क्लोरीन से एक, तो उसके वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन कितने हो गए? 6। ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है, तो इसका मतलब है AlCl3 इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट मॉलिक्यूल है। आंसर इज सी। Question 17. Overlapping of Pz and Pz orbital can form sigma bond and pi bond. Answer is C, both A and B. Question 18. The reactions between ionic compounds are usually very fast. Answer is A. Question 19. The reaction between ionic compounds are usually very fast. Answer is A. Question 20. The strongest bond among the following is कार्बन मोनोऑक्साइड, क्योंकि उसमें ट्रिपल बॉन्ड है, कार्बन और ऑक्सीजन के दरमियान 3 बॉन्ड है और इसलिए ये बॉन्ड सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। आंसर इज डी। क्वेश्चन 21. आयोनिक कंपाउंड्स डू नॉट शो द फिनोमेना ऑफ आइसोमेरिज्म बिकॉज बॉन्ड्स आर नॉन डायरेक्शनल एंड नॉन रिजिड। बी।
Question 22. Indicate which of the following compound has surely multiple bond. कार्बन और नाइट्रोजन के दरमियान ट्रिपल बॉन्ड होता है, इससे ज्यादा किसी भी उसमें नहीं है. तो आंसर इज ए. Question 23. Bonds in carbon dioxide are polar. Dipole moment of carbon dioxide is 0 because the dipole moment of left side is cancelled by dipole moment of right side. Answer is C. Question 24. The bond energy of hydrogen molecule is kilojoule per mole. 436. Answer is A. Question 25. The total number of bond angles in tetrahedral geometry of methane is 6. Answer is C. Question 26. By increasing number of lone pair on central atom, the bond angle becomes decreased. लोन पेयर होगा तो बॉन्ड एंगल कम हो जाएंगे क्योंकि लोन पेयर पुश करता है. आंसर इज बी. Question 27. In which of the following molecule all bonds are polar but molecule is not polar? CCl4. क्योंकि इसमें टेट्राहेड्रल सिमेट्री है, कार्बन और क्लोरीन बॉन्ड पोलर है, लेकिन चारों बॉन्ड एक दूसरे का डाइपोल मोमेंट कैंसिल आउट कर देते हैं, तो टोटल डाइपोल मोमेंट 0 है. आंसर इज बी. Question 28. The shape of which compound is similar to that of sulfur dioxide? Answer is A. Ozone. सल्फर डाइऑक्साइड भी बेंट मॉलिक्यूल है और ओजोन भी बेंट मॉलिक्यूल है, तो आंसर इज ए. Question 29. Both BF3 and NF3 are covalent, but BF3 molecule is non-polar while NF3 is polar because BF3 में लोन पेयर नहीं होता, NF3 में लोन पेयर होता है, लेकिन लोन पेयर ना होने की वजह से BF3 क्या है, इसमें डाइपोल मूवमेंट नहीं होता, और जो NF है उसमें डाइपोल मूवमेंट होता है. आंसर इज बी. BF3 इज प्लेनर. लोन पेयर ना होने की वजह से ये प्लेनर मॉलिक्यूल है, और NF3 में एक लोन पेयर है, तो जिसकी वजह से ये नॉन प्लेनर है, pyramidal है. आंसर इज बी. Question 30. Which of the following has not tendency to form coordinate covalent bond? जो स्टूडेंट जो जिसका ऑक्टेट भी कंप्लीट हो और लोन पेयर भी ना हो, तो वो कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड नहीं बनाएगा. NH3 है, इसके पास लोन पेयर है, ये डोनेट कर सकता है. CH4 ये कोवेलेंट बॉन्ड नहीं, कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड नहीं बनाएगा. वाटर के पास 2 लोन पेयर है, वाटर भी डोनर बन सकता है. CH3OH भी लोन पेयर बना सकता है. आंसर इज बी. डियर स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच.